हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की वर्कशीट नंबर 30 यानी कार्यपत्रक संख्या 30 को। आज की इस वर्कशीट में हम व्याकरण में संज्ञा को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे, यानी संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के प्रमुख भेद कौन से होते हैं, ये सब कुछ हम इस वर्कशीट में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस बेहद आसान सी वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यह हमारी वर्कशीट नंबर 30 यानी कार्यपत्रक संख्या 30 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट विषय हिंदी है, जिसमें हम संज्ञा को पढ़ने और समझने वाले हैं। आज की दिनांक रहेगी 21 जनवरी 2020। हमने पिछले दिनों लाख की चूड़ियां कहानी पढ़ी थी और उस कहानी का मुख्य पात्र बदलू था। ओके, और कहानी का जो मुख्य पात्र बदलू है वो एक व्यक्ति का नाम है और हिंदी भाषा के व्याकरण की दृष्टि से वो संज्ञा है। अब संज्ञा क्या है कि कोई भी नाम, चाहे वह किसी वस्तु का हो, स्थान का हो, जाति का हो, भाव का हो, उसे हम संज्ञा कहेंगे। जैसे आप जिस रूम में बैठे हैं, जिस जगह पर आप बैठे हैं, तो अपने चारों तरफ देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको। आपको पंखा दिखाई दे रहा होगा छत के ऊपर, टेबल फैन है, टेबल फैन दिखाई दे रहा होगा आपको, क्विल्ट, रजाई, कंबल दिखाई दे रहा होगा, टेबल दिखाई दे रहा होगा, या आपके पास सेल फोन है। ये सभी क्या संज्ञा है, क्योंकि ये किसी वस्तु के नाम है, या किसी व्यक्ति के नाम जो घर के सदस्य हैं तो वो भी संज्ञा है, या किसी स्थान का नाम, दिल्ली के जिस भी कोने में आप हो या किसी भी जगह पर हो तो वो क्या है, स्थान का नाम है, वो भी संज्ञा है। या कोई भाव, जैसे आप खुश हो, आप उत्तेजित हो, ओके, तो ये भी क्या है, भाव हो गए। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, इन सब के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को मुख्य तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि इसके मुख्य तौर पर 3 भेद होते हैं। वैसे 5 भेद होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर इसके 3 भेद होते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति विशेष या किसी स्थान विशेष का नाम, यानी कि स्थान का अगर विशेष नाम है, किसी व्यक्ति का विशेष नाम है, तो उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे सुमित, सुमित किसी विशेष का नाम है ना, तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। महात्मा गांधी मतलब महात्मा गांधी भी एक विशेष नाम है। ऐसे ही दिल्ली, भारत, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके, अगर हम कहें देश तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। लेकिन भारत करें तो भारत, तो जिस भारत की बात करें हम समझ रहे हैं, तो वो क्या है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ओके, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे स्त्री, अब स्त्री में सभी स्त्रियां आ गई। ओके, बालक मतलब सभी बालक की बात करें, कोई भी हो सकता है बालक। तो ऐसे ही गाय मतलब कोई भी गाय हो सकती है, नदी कोई भी नदी हो सकती है। तो ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अगर हम गंगा कहें तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि ये तो विशेष नाम हो गया। और नदी कहें तो नदी कोई भी हो सकती है। ओके, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ओके, इसे जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार द्वारा जाने जाने वाली संज्ञा कहेंगे इसे। ओके, उसके बाद जो तीसरे प्रकार की संज्ञा होती है वो होती है भाववाचक संज्ञा। जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता, ये भाववाचक संज्ञा जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते। जैसे खुश हैं, उदास हैं, ओके, सुंदर हैं, तो इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ओके, मापा नहीं जा सकता। तो ये होते हैं भाववाचक संज्ञा। तो 3 प्रकार की संज्ञा होती है, 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ पढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में बेहद आसान से हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए। जो पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को संज्ञा के भेदों के अनुसार छांट कर लिखना है। कहाँ लिखना है, जो आपको क्लाउड बनाए गए वहाँ पर लिखना है। अगर आप नोटबुक पर अपनी इस वर्कशीट को कर रहे हो तो वहाँ पर आप इनको अलग अलग लिख सकते हो। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा बदलू, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रुचि, ये भी किसी का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और मोहन भी व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगा, क्योंकि ये किसी वस्तु, किसी स्थान या व्यक्ति विशेष के नाम है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जैसे बेलन, मचिया, आदमी, मकान, शहर, देश, ये विशेष जो जाति विशेष है या किसी प्रकार की वस्तु विशेष है उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे बेलन कोई भी हो सकता है, मचिया है, आदमी है, या मकान है, शहर है, कोई भी शहर हो सकता है, देश कोई भी देश हो सकता है। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ओके, उसके बाद तीसरा जो कैटेगरी जिसमें हमने संज्ञा शब्दों को छांट कर लिखना है वो है भाववाचक संज्ञा। जैसे स्वभाव, व्यथा, मिठास, क्रोध, दौड़, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा में रहेंगे। उसके बाद दूसरा जो हमारा क्वेश्चन दिया गया इस वर्कशीट में, दूसरा हमारा प्रश्न है
कि भारत एक विशाल देश है, संज्ञा छांटे। तो यहाँ पर 3 संज्ञा रहेगी। पहला, भारत ये किसी देश विशेष का नाम है, तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके, विशाल ये भाववाचक संज्ञा है और देश ये जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद तीसरा जो हमारा प्रश्न है, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से भाववाचक संज्ञा है वो छांट करके हमें लिखना है। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया गया है घृणा, दूसरा लोहा, तीसरा गंगा और चौथा बनारस। इसमें से बनारस किसी शहर का नाम है, गंगा किसी नदी का नाम है, तो ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लोहा जातिवाचक संज्ञा है, घृणा जो हमारा उत्तर रहेगा ए जो भाववाचक संज्ञा है। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।